गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा की बिगड़ी तबीयत, चेकअप के लिए ले जाया गया अस्पताल। पानीपत लौटने पर जगह जगह हुआ जोरदार स्वागत। काबुल से भारतीयों की वतन वापसी, जामनगर पहुंचा वायुसेना का विमान। 120 लोग लौटे स्वदेश, भारत माता के लगाए नारे। लाहौर में महाराजा रणजीत सिंह की फिर तोड़ी गई मूर्ति, पुलिस ने आरोपी को लिया हिरासत में। 2 बार पहले भी की जा चुकी है ऐसी गुस्ताखी। अरुणाचल में शहीद दादरी के वेद प्रकाश का अंतिम संस्कार, वीर जांबाज की अंतिम यात्रा में उमड़ा जन सैलाब। माओवादियों के साथ मुठभेड़ में शहीद हुए थे वेद प्रकाश। कल 10वीं के अंग्रेजी विषय की परीक्षा देंगे ओम प्रकाश चौटाला। राइटर की मांग को भी हरियाणा शिक्षा बोर्ड ने दी मंजूरी। बोर्ड ने चौटाला का रोका है 12वीं का रिजल्ट। किन्नौर हादसे में मौत का आंकड़ा पहुंचा 28। सर्च ऑपरेशन में आज 3 और शव हुए बरामद। सभी लापता लोगों के मिले शव। निगुलसरी में पहाड़ दरकने से हुआ था हादसा। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं स्तेश नैन मोर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा की तबीयत फिर बिगड़ गई है। चेकअप के लिए उन्हें अस्पताल ले जाया गया। पहले भी नीरज चोपड़ा की तबीयत खराब हुई थी। पानीपत लौटने पर आज जगह जगह नीरज चोपड़ा का जोरदार स्वागत किया गया। नीरज के स्वागत में पूरा शहर उमड़ पड़ा। लेकिन इस बीच ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा की तबीयत फिर से बिगड़ गई है। उन्हें चेकअप के लिए अस्पताल ले जाना पड़ा। इससे पहले भी नीरज चोपड़ा की तबीयत खराब हुई थी। बुखार के चलते वो हरियाणा सरकार की तरफ से आयोजित सम्मान समारोह तक में शिरकत नहीं कर पाए थे। और आज जब वो पानीपत लौट रहे थे तो जगह जगह उनका जोरदार स्वागत किया जा रहा था, मानो पूरा शहर नीरज चोपड़ा के स्वागत के लिए उमड़ पड़ा हो। लेकिन इस बीच उनकी तबीयत एक बार फिर से खराब हो गई। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा का पानीपत पहुंचने पर जगह जगह रोककर जोरदार स्वागत किया जा रहा था। लेकिन खबर मिल रही है कि उनकी तबीयत खराब हो गई, जिसके चलते उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा। इससे पहले भी उन्हें बुखार की शिकायत थी। इस वजह से वो हरियाणा सरकार के सम्मान समारोह तक में शामिल नहीं हो पाए थे। आज एक बार फिर से उनकी तबीयत खराब हो गई है। उन्हें अस्पताल ले जाया गया है। नीरज चोपड़ा का पानीपत लौटने पर जगह जगह जोरदार स्वागत किया गया। नीरज के स्वागत के लिए बड़ी तादाद में लोग जुटे, युवा इकट्ठा हुए, मोटरसाइकिल पर रैली निकाली और जगह जगह फूल मालाएं पहनाकर उनका स्वागत किया गया। टोक्यो ओलंपिक में जैवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा ने देश के लिए गोल्ड मेडल जीता है। तब से लगातार उनका यूं ही हर जगह सम्मान किया जा रहा है। और जब नीरज चोपड़ा इस बड़े उपलब्धि के बाद अपने घर लौट रहे थे तो जगह जगह उनका जोरदार स्वागत किया गया। लेकिन इस बीच बड़ी खबर यह है कि उनकी तबीयत खराब हो गई। इसके बाद उन्हें चेकअप के लिए अस्पताल ले जाया गया। पहले भी जब वो हिंदुस्तान लौटे थे उन्हें बुखार की शिकायत थी, घर पर आराम किया। लेकिन एक बार फिर से जानकारी कि उनकी तबीयत फिर बिगड़ गई है। पानीपत में जगह जगह उनका जोरदार स्वागत हो रहा था, घर लौट रहे थे और इंतजार इस घड़ी का कि नीरज चोपड़ा अपने घर लौटे। बड़ी तादाद में पहले से युवा इकट्ठे थे, ग्रामीण सड़क पर भीड़, हाथ में तिरंगा लेकर नारेबाजी करते हुए अपने हीरो का स्वागत कर रही थी। लेकिन इसी बीच अचानक से फिर नीरज चोपड़ा की तबीयत खराब हो गई। उन्हें चेकअप के लिए अस्पताल ले जाना पड़ा। इससे पहले भी उन्हें बुखार की शिकायत थी और अपनी तबीयत खराब होने के चलते ही वो हरियाणा सरकार के सम्मान समारोह में पंचकुला शामिल नहीं हो पाए थे। एक बार फिर से खबर उनकी सेहत को लेकर की तबीयत एक बार फिर से खराब हो गई है। तबीयत कैसी है? तबीयत उनकी ठीक है, लेकिन फिर भी एहतियातन उन्होंने भी कहा कि मेरे को 2 दिन पहले बुखार था, गर्मी ज़्यादा होने की वजह से कोई रिस्क ना लेते हुए, इसलिए उन्होंने कहा कि मुझे अब चेकअप कराने गए। हाँ, वो चेकअप। पानीपत से हमारे सहयोगी सुमित भारद्वाज जुड़े हैं और जानकारी उनसे लेंगे। सुमित, नीरज चोपड़ा की तबीयत फिर से खराब हुई है, कोई जानकारी मिल पाई है?
सुमित जी, उन्होंने लगाया और वहां से जैसे वो अपने गांव पहुंचे करीब जो है 1 बजे से 1:30 बजे के बीच में। जी सुमित, हम सुन नहीं पा रहे आपको ठीक तरीके से। दर्शकों को फिर से बताना चाहेंगे कि नीरज चोपड़ा जब पानीपत लौट रहे थे, उनका जोरदार स्वागत किया जा रहा था। इस बीच एक बार फिर उनकी अचानक से तबीयत खराब हो गई। जानकारी मिल पा रही है कि गर्मी बहुत ज्यादा थी और लंबा सफर लगातार जगह जगह रोककर नीरज चोपड़ा का सम्मान किया जा रहा था, उनका जोरदार स्वागत हो रहा था। इस वजह से उनकी तबीयत फिर से बिगड़ गई, क्योंकि कई दिन पहले भी उनको बुखार की शिकायत थी। एहतियातन उनको अस्पताल चेकअप के लिए ले जाया गया है और जानकारी का इंतजार किया जा रहा है। अगली बड़ी खबर, पाकिस्तान में महाराजा रणजीत सिंह की मूर्ति तोड़ी गई है। लाहौर फोर्ट में लगी मूर्ति को तीसरी बार तोड़ा गया है। 180वीं बरसी के मौके पर यह मूर्ति यहां पर लगाई गई थी। पुलिस ने हालांकि आरोपी को हिरासत में लिया है। अगस्त 2019 और दिसंबर 2020 में भी इस मूर्ति को तोड़ा गया था। यह तीसरी बार हुआ है जब लाहौर फोर्ट कॉम्प्लेक्स में महाराजा रणजीत सिंह की प्रतिमा को यूं तोड़ा गया है। महाराजा की 180वीं पुण्यतिथि पर जून 2019 में लाहौर किले में 9 फीट की मूर्ति का अनावरण किया गया था। तस्वीरें आपको दिखा रही हैं किस तरीके से इस प्रतिमा को तोड़ा गया। इस प्रतिमा में रणजीत सिंह को घोड़े पर बैठे दिखाया गया, हाथ में तलवार लिए और सिख पोशाक में दिखाया गया था। लेकिन एक बार फिर से गुस्ताखी करते हुए इसको तोड़ा गया। इससे पहले 2 दफा इस मूर्ति को नुकसान पहुंचाया जा चुका है, जो ये दिखाता है कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की निशानियां तक कट्टरपंथी संगठनों के निशाने पर रहती है। इसका हालिया उदाहरण लाहौर में एक बार फिर से देखने को मिला। इससे पहले पिछले साल दिसंबर में भी एक शख्स ने मूर्ति पर हमला कर दिया था। उसने मूर्ति का हाथ तोड़ दिया था और वो नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा था, उसे भी लोगों ने पकड़ लिया था। आज एक बार फिर से उसी घटना को दोहराया गया। महाराजा रणजीत सिंह की मूर्ति को फिर से खंडित किया गया, तोड़ा गया। आपको वो वीडियो दिखा रहे हैं जिसमें एक शख्स नजर आ रहा है जिसने लाहौर फोर्ट में लगी महाराजा रणजीत सिंह की मूर्ति को तोड़ दिया। और इसके बाद पुलिस ने हालांकि आरोपी को हिरासत में लिया है। जो आसपास सिख समुदाय के लोग वहां पर मौजूद थे, उन्होंने उसे काबू किया, पुलिस के हवाले किया। लेकिन तीसरी दफा है जब इस तरीके से महाराजा रणजीत सिंह की मूर्ति को नुकसान पहुंचाया गया है। यह पाकिस्तान की कट्टरपंथी सोच को दर्शा रहा है कि वहां पर किस तरीके से अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जाता है। यहां तक कि जो उनकी निशानियां हैं वो भी कट्टरपंथियों के निशाने पर रहती है। ਹੁਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਆ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਬੁੱਤ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟੈਚੂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਤੀਜੀ ਘਟਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕੱਟੜ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਜੋ ਕਿ ਤਰੀਕੇ ਲਬਾਗ ਨਾਮ ਤੇ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਮੁਖੀਆ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾ ਸੀ ਰਿਜ਼ਵੀ, ਉਸਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਅਲਫਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਔਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਇਹ ਬੁੱਤ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਆ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜੁਆਇੰਟ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਹੀ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ सख्त कार्रवाई की जाए। अगली बड़ी खबर हरियाणा से, जहां फर्जी ग्रेडेशन सर्टिफिकेट का मामला विजिलेंस जांच कराएगी हरियाणा सरकार। अब इस मामले की न्यूज 18 पर कैबिनेट मंत्री, खेल मंत्री संदीप सिंह का यह बयान। सरकार ने विजिलेंस जांच का फैसला लिया है, जिम्मेदार लोगों के खिलाफ इस मामले में कार्रवाई की जाएगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हरियाणा में फर्जी ग्रेडेशन सर्टिफिकेट के मामले पर अब हरियाणा सरकार विजिलेंस जांच करवाएगी। न्यूज 18 पर खेल मंत्री संदीप सिंह की तरफ से कहा गया कि सरकार ने इस मामले की विजिलेंस से जांच का फैसला किया है, जिम्मेदार लोगों के खिलाफ इसमें कार्रवाई होगी।
एक और बड़ी खबर मानसून सत्र को लेकर कांग्रेस ने तैयारी शुरू कर दी है। 19 अगस्त को चंडीगढ़ में हरियाणा कांग्रेस की बैठक होगी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में विधायक दल की बैठक होगी। मानसून सत्र को लेकर इस बैठक में रणनीति बनाई जाएगी कि किन मुद्दों पर किस तरीके से मनोहर सरकार को घेरना है। 20 अगस्त से हरियाणा का मानसून सत्र शुरू होगा। उसी को लेकर हरियाणा कांग्रेस के विधायक पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगुवाई में 19 अगस्त को चंडीगढ़ में मंथन करेंगे, रणनीति बनाएंगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में विधायक दल की बैठक होगी। मानसून सत्र को लेकर इसमें रणनीति बनाई जाएगी। किन मुद्दों को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा करना है, किन मुद्दों को उठाया जाएगा, जनता के सरोकार से जुड़े हुए मुद्दों को विपक्ष किस तरीके से उठा सकता है। मानसून सत्र को लेकर हरियाणा कांग्रेस रणनीति बनाएगी। आपको बता दें कि 20 अगस्त से हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होगा। अगली बड़ी खबर, पूर्व सीएम हरियाणा के ओपी चौटाला कल परीक्षा देंगे। 10वीं की अंग्रेजी विषय की परीक्षा होगी। ओपी चौटाला की राइटर की मांग को भी स्वीकार कर लिया गया है। हरियाणा शिक्षा बोर्ड ने राइटर की मंजूरी उनको दे दी है। बोर्ड ने चौटाला का 12वीं का रिजल्ट रोक रखा है। 10वीं की परीक्षा न देने के चलते उनका 12वीं का रिजल्ट रोका गया। इस बार ओपन की जो परीक्षाएं थी वो नहीं हो पाई। बिना परीक्षाओं के ही इस बार परीक्षार्थियों को पास कर दिया गया। लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा के ओम प्रकाश चौटाला, उनका परिणाम बोर्ड ने रोक लिया, ये कहते हुए कि उनकी 10वीं की अंग्रेजी विषय की परीक्षा पास नहीं है। ऐसे में कल ओपी चौटाला 10वीं की अंग्रेजी के विषय की परीक्षा देंगे। ओपी चौटाला ने मांग रखी थी राइटर की। अब इस मांग को भी हरियाणा शिक्षा बोर्ड ने मंजूरी दे दी है। बोर्ड ने चौटाला का 12वीं का रिजल्ट रोक रखा है। 10वीं की परीक्षा ना देने के चलते ये परिणाम रोका गया है। इसी के चलते अब वो 10वीं की अंग्रेजी के विषय की परीक्षा देंगे। परीक्षाएं हैं वो कल से आरंभ हो रही हैं। इसमें सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी और डीएलएड की परीक्षा जो है आरंभ हो रही है। इसमें करीबन 45,121 परीक्षार्थी हैं जो कि 76 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा देंगे। इसके अंतर्गत जो वनडे एग्ज़ाम है सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी, उसमें करीबन 15,537 परीक्षार्थी होंगे। और जो 19 से 3 सितंबर तक चलने वाली सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी की परीक्षा है उसमें करीबन 15,863 परीक्षार्थी जो है अपीयर होंगे। और यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।